सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जो जो सॉन्ग था वो था लव के बारे में। बाबा जो है हमारे लिए प्यार का सॉन्ग गाते हैं। जयंती बहन ये कितना तो जयंती दीदी शुरू कर रहे हैं। सभी को ओम शांति। अरुणा बहन को और सारे संसार के भाई बहनों को आप सभी के साथ मिलके अच्छा लग रहा है। मैं भी बहुत प्रैक्टिकल बात पूछना चाह रही हूँ। जैसे 11 मार्च को गुलजार दादी चले गए सूक्ष्म वतन की ओर, और देखा जाएगा कि कौन कौन उसके बाद फिर एडमिनिस्ट्रेशन हेड जैसे कौन कौन किसको बनाया जाएगा। और जैसे धीरे धीरे सारी प्रोसेस हुई, सो 1969 में जब बाबा चले गए उसके बाद जो नियम बनाए गए थे, तो अब एक बात आप दादा के साथ तो एडिशनल चीफ जो होता है अतिरिक्त, जैसे जो नीचे वाला होता है वो नंबर 2 वाला नंबर 1 पे चला जाएगा। जैसे दीदी चले गई तो दादी प्रकाश मणि चले गए, मतलब दादी प्रकाश मणि नंबर 1 पे आए। जब दादी प्रकाश मणि गए तो दादी जानकी गए तो उसके बाद दादी गुलजार, अब दादी रतन मोहिनी जो है वो चीफ है अभी। लेकिन अब फिर ईशु दादी भी चले गए, तो इसलिए तो थोड़ा समय लगा सेटल करने में हर चीज़ों में। फिर कोविड था और ये सब सारी बातें चल रही थी आपस में, तो इसलिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि हाँ दादी रतन मोहिनी चीफ हैं ब्रह्मा कुमारीज़ की अभी। लेकिन एडिशनल जो चीफ हैं सिस्टर मोहिनी है न्यूयॉर्क से। क्यों मैं ऐसा बता रही हूँ? क्योंकि बहुत अच्छी वंडरफुल बात है, क्योंकि उनको बहुत एक्सपीरियंस है भारत का, और मम्मा और बाबा से उनको पालना मिली है, और उनको भारत के बाहर भी उनको बहुत अनुभव मिला है। तो बहुत पावरफुल तरीके से वो बाबा का एक तरह से ज्ञान देंगी और उसके अलावा बहुत अच्छी तरीके से संभालेंगे। एडिशनल चीफ जो है वो 2 हैं, तो अभी 4 हैं। आपको पता है ना, लास्ट जैसे कि 4 आज जो अनाउंस हुए हैं, मोहिनी बहन जो एडिशनल चीफ हैं, उसके बाद जो जॉइंट जो चीफ्स हैं वो 4 हैं। मुन्नी बहन, डॉक्टर निर्मला, शशि बहन एंड संतोष बहन। संतोष बहन को भारत का बहुत एक्सपीरियंस है। डॉक्टर निर्मला जो है 12 साल से जो ज्ञान सरोवर के डायरेक्टर हैं, और उनको बहुत अनुभव है भारत और भारत के बाहर का, पश्चिमी दुनिया का, ऑस्ट्रेलिया का, एशिया पैसिफिक का, और लगातार वो ट्रैवल करते ही रहते हैं, तो उनको बहुत अनुभव है। तो ये एक नया स्ट्रक्चर है अभी यज्ञ का। तो सिस्टम जो है वो रीजन में तो कंटिन्यू रहेगा वैसा का वैसा ही। वैसे सुदेश बहन भी 4 जून को लंदन में आ रही है मधुबन से वापस। तो चीज़ें अभी धीरे धीरे सेटल हो रही हैं। देखते हैं ड्रामा आगे कैसे बढ़ता है। जैसे बाबा ने हमें याद दिलवा दिया कि हमें समय से ज़्यादा तेज़ हमें भागना है। समय अभी बहुत तेज़ भाग रहा है। समय हमारी रचना है, तो हमें रचता को तो उससे समय से आगे ही चलना चाहिए अपने मंजिल की ओर। तो अव्यक्त मुरली बहुत हमें मदद कर रही हैं। तो जो बाबा जो हमें कह रहे हैं कैसे करना है, तो अव्यक्त मुरली हमें मदद करती हैं उसके गहराई में जाने में। और पिछली जो मुरली है बाबा ने कहा है कि मनन शक्ति के बारे में बाबा ने बात की। तो कुछ मुरलीज़ में ये आ रही है बात बार में, मनन शक्ति के बारे में। और इस मुरली में तो बाबा ने इन्हें बहुत डिटेल में इस चीज़ को लिया है बाबा ने अब की बार।
बाबा कह रहे हैं कि रत्न अगर आया है अपने, हम सभी जो इतने बाबा के मूल्यवान रत्न हैं उनसे मिलने के लिए आया है। हीरे, डायमंड, ज्वेल्स, बाबा ये भी कहा बाबा ने, बाबा जो रत्नागर है वो मूल्यवान रत्न हमें, मूल्यवान ज्ञान रत्न हमें दे रहे हैं। और बाबा देख रहे हैं कि सभी को एक जैसा दिया जाता है, लेकिन सब धारणा अलग अलग करते हैं। पिछली बार भी बाबा ने कहा था कि बाबा ने कहा था ना कि ज्ञान आपके दिल में है या फिर आपके ब्रेन में है, जैसे दिमाग में है। तो बाबा ने भी थोड़ा और डिटेल में बताया। कुछ बाबा के बच्चे जो होते हैं वो सारे के सारे रत्नों को ले लेते हैं, खुद को भर लेते हैं और अपने जीवन में हर पल में यूज़ करते हैं और दूसरों के लिए भी शेयर करते हैं, दूसरों को भी। तो इन ज्ञान रत्नों की जो वैल्यू वो बढ़ती जाती है। तो जैसे ऐसे होता है तो आत्मा बहुत ओवरफ्लो हो जाती है शक्तियों से, जैसे लबालब भर जाती है। और कुछ इन ज्ञान रत्नों को लेते हैं, इनकी सराहना करते हैं, बहुत अच्छे बहुत है, और अपने बुद्धि के लॉकर में उनको रख देते हैं, लेकिन यूज़ नहीं करते, अप्लाई नहीं करते उन चीज़ों को। इसीलिए ज्ञान के पॉइंट्स को सुनते हैं, अच्छा लगता है, नशा चढ़ता है, और फिर तो बाहर की जो परिस्थितियां हैं समाज की, दुनिया की, संसार की, बेशक उनके पास है वो ज्ञान रत्न, तो उनका वो मनन नहीं कर रहे गहराई से, और इस तरीके से धारण भी नहीं किया हुआ कि कैसे अब मुझ में पावर है दूसरों के साथ शेयर करने की, और मुझे तो इस तरह का उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आता कि कैसे हर पल उनको यूज़ करे ज्ञान रत्नों का। और दादी हमेशा हमें कहा करती थी कि आपके पास बहुत सारा ज्ञान होगा, लेकिन मैंने देखा कि आप में से कोई ज्ञान यूज़ करते हुए नहीं दिख रहा है आपके पास ज्ञान। तो मेरा जीवन जो है प्रत्यक्ष करता है कि मैंने बाबा से क्या सीखा है। बाबा की ऐसा नहीं होना चाहिए, बाबा की शिक्षा एक चीज़ है और हमारा जीवन अलग चीज़ है। कभी कभी हमें ज्ञान को यूज़ भी कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी वो चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। हमारा जीवन और बाबा का ज्ञान अलग अलग, बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए। तो बाबा ने, मैंने इस मुरली को में सुनना शुरू किया, आप सब ने सुना हो, पढ़ा होगा, न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, ये बाइबल की बातें हैं। तो जीसस क्राइस्ट ने जैसे कि हर एक को टैलेंट्स अलग अलग दिए गए हैं, लेकिन कुछ उन टैलेंट्स को उनको मल्टीप्लाई करते हैं, कई गुना बढ़ा लेते हैं और भगवान के पास वापस लेके आते हैं उस टैलेंट को। कुछ कहते हैं हाँ अरे बहुत अच्छे टैलेंट्स हैं, चलो सेफली रखते हैं। तो दीदी जो ये बाइबल की कहानी बता रही है कि कैसे जीसस ने भी कहा है ये, और फिर क्या होता है कुछ लोग रख लेते हैं। तो मास्टर जो मालिक बोलता है कि दिखाओ क्या क्या जो टैलेंट्स मैंने तुमको दिया है, दिखाओ ज़रा। तो जिसने बहुत सारे कई गुना बढ़ा लिए वो दिखा देता है, लेकिन जिसने नहीं बढ़ाया वो बेचारा ऐसे रह जाता है। और लास्ट आखिरी वाले कैसे होते हैं कि मास्टर मालिक मैंने इसको बस बचा के रखा है, यूज़ ही नहीं किया ताकि मैं आपके पास लेके आ सकूं। लेकिन मास्टर ने, मालिक ने क्या कहा कि भाई मैंने तुमको दिया था ताकि तुम इसको बढ़ाओ कई गुना। तो असल में जो स्क्रिप्चर में, जो बाइबल में जो यूज़ किया गया है, जो शब्द वो है टैलेंट्स, कैसे गुण हैं तुम्हारे अंदर, स्किल्स हैं। तो लेकिन अब बाबा हमें बता रहे हैं ज्ञान रत्नों की बात हो रही है यहाँ पे कि कितने मूल्यवान हैं ये, और कितनी हद तक मैं उनको रखती हूँ या फिर हम उसको प्रयोग करते हैं, उनको बढ़ाते हैं और फिर दूसरों के साथ भी शेयर करते हैं, ताकि जो कई गुना और बढ़ता जाए। तो बाबा ने हमें उदाहरण दिया कि आपके जो ज्ञान रत्न है उसको लॉकर में सेफ रखना,
आप सेफ में रखते हैं, लॉकर में रखते हैं, फिर उसको लेके आ जाते, 1 साल में एक बार निकालते हो बाहर, कोई फेस्टिवल आया तो निकाल लिया, पहनते हो, अरे बहुत अच्छा लग रहा है, और भी बहुत बड़ाई कर रहे हैं आपके, लेकिन बाकी दिन बस अंदर बंद करके रखें। और इस कोविड के ज़माने में तो पूरे 15 महीने से शायद किसी ने अपने गहने नहीं निकाले होंगे, आपने उसको यूज़ ही नहीं किया, बिल्कुल हमने उसको बिल्कुल यूज़ नहीं किया, बस एकदम बंद हैं लॉकर में। तो उससे हमें कोई खुशी भी नहीं मिल रही, कुछ भी हमें कोई खुशी नहीं मिली, सहारा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला उनसे, बस रखे हैं, बस है मन में, हाँ रखा हुआ है बस कहीं एकदम लॉकर में, लेकिन उनकी कोई मूल्य नहीं रहा इस समय में, रखे हैं बस। तो बाबा ने उदाहरण यूज़ किया कि बाबा का ज्ञान जो है वो रतन है, लेकिन ज्ञान रोशनी भी है, और फिर बाबा का ज्ञान शक्ति भी है। हम सभी ने इस बात को अनुभव किया है कि ज्ञान क्या है, प्रकाश है। अंधेरे में हमें पता नहीं कहाँ जाना है, लेकिन कितनी बार बहुत जो जवान लोग होते हैं उनको पता नहीं रहता क्या करना है, कैसे होगा, क्या होगा, अगले साल क्या होगा, हमें नहीं पता, तीसरी लहर आने वाली है कोविड की, क्या होगा, हम उसके लिए तैयार हैं कि नहीं हैं, हमें नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन जब कोई जवान है और उनको पता है कि पूरा फ्यूचर उनके सामने है, उनका भविष्य, तो बहुत मुश्किल है कि हमें पता नहीं चलता है, अगर बुद्धि में उस तरह से ज्ञान नहीं है तो क्या करना है, क्या नहीं करना है। आसपास देखो तो आप देखते हो कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। जब तक बाबा हमें प्रकाश नहीं दे देते ज्ञान का, और जब आपके पास वो प्रकाश है तो बस वो प्रकाश चमकती है और आपको रोशनी से जैसे कि एक रास्ता मिल जाता है। जैसे आप सोचो एक बहुत बड़ी कंपनी के आप CEO हो, या फिर बहुत प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में, या फिर कोई बड़ी पोजीशन पर हैं, तो आपका टारगेट दूसरा है, तो आपका जो मंजिल है वो दूसरी है, बिल्कुल एक अलग है। और फिर इस यात्रा में और भौतिक पथ पर भी जो करना है वो करो, लेकिन भगवान का जो प्रकाश है वो भी मुझ पे जैसे कि एक शाइन करता है, चमकता है, और फिर हमें पता चल जाता किस दरवाज़े में किस तरफ मुझे जाना है, किस दरवाज़े में नहीं जाना है। वो ज्ञान का प्रकाश हमें वो शक्ति देता है। और बाबा क्या करें कि ज्ञान जो है बहुत श्रेष्ठ हथियार है, जिससे आप इस संसार में जो माया के साथ जो लड़ाई होती है ना, तो आप उस हथियार से लड़ सकते हो, ज्ञान हथियार से। तो जैसे कहते हैं ना, योद्धा जो है वो हथियार को यूज़ करता है, तो हथियार जो है हमेशा तेज रहता है, बहुत शार्प रहता है। लेकिन अगर मान लो कि योद्धा की तलवार हमेशा तलवार के उस बॉक्स में रहे, तो बिल्कुल इसके ऊपर तो कितनी धूल है और जंग लग गया है, यूज़ ही नहीं कर रहा, तो बिल्कुल यूज़फुल नहीं रहेगी वो। अगर आप उसे हर रोज़ आप उसको यूज़ करते हो, शार्प करते हो, क्लीन करते हो, तैयार रखते हो, धूल रहित और जंग रहित रख कर देते हो रोज़, तो रोज़ प्रैक्टिस करते हो उसको यूज़ करने का, तो हम जो नेगेटिविटी, जो नकारात्मकता माया देती है, उसको हम हरा सकते हैं। तो बाबा हमें याद दिलवा रहे हैं कि ऐसा नहीं कि चर्निंग नहीं कि भाई कभी एक हफ्ते में एक बार जब मेरे पास टाइम है, नहीं, लेकिन बाबा ने क्या कहा, हर बार, हमेशा, हर पल। और बाबा ने कहा अगर आप ऐसा करते हो तो वो जो हथियार जो है आपके लिए हमेशा यूज़फुल रहेगा जब माया आएगी, क्योंकि आपने तैयार करके रखा हुआ है। बाबा बाहर में हमें याद दिलवा रहे हैं कि उनको कोई अंदर बुद्धि में रखने का मतलब नहीं है कुछ भी, लेकिन हर पल यूज़ करना है। जब मेरे दिल में कुछ है, अगर कुछ हो जाता कि मैं करूँ क्या नहीं करूँ, कोई बात अगर ऐसी हो जाती है, अगर मैं ज्ञान रतन को मुझे चरण करने की, उसको मंथन करने की आदत है, तो हमेशा क्या होगा
कि उसका प्रभाव हर बात पर पड़ेगा, कि मुझे किस चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होगा, मैं अंदर से क्लैरिटी होगी। बाबा हमें साकार मुरली का उदाहरण भी देते हैं। बाबा कह रहे हैं कि कैसे जब आप भोजन खाते हो, ऐसा नहीं खाना ही काफ़ी नहीं है, अरे बहुत अच्छा टेस्टी फूड था, लेकिन बस ऐसे ही बाहर निकल गया आपके शरीर से, तो फ़ायदा क्या हुआ उसका। लेकिन खाने का उद्देश्य क्या है? आपको नरिशमेंट देना, आपको न्यूट्रिशन देना, पोषक तत्व देना। आप उसको खाओ, उसको पचाओ, खून बनाओ, उससे आपको लाइफ मिलेगी, शक्ति मिलेगी, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बनेगी, जो ब्लड जो है वही सारा काम करता है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं ज्ञान के साथ क्या कर रही हूँ? जो मुझे ज्ञान मिल रहा है बाबा से, क्या मैं उसको पचा रही हूँ? क्या मैंने उसको चबाया है अच्छी तरह से? बाबा कहते हैं ना, जैसे गाय कैसे चबाती है, तो आप कहते हो तो गाय को देख के तो कितना आसानी से दिख जाता है, लेकिन हाँ, बाबा के बच्चों का ऐसा नहीं दिखता है। लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है, बार बार में हर बार क्या चल रहा है? तो इसीलिए ज्ञान को यूज़ करो, जैसे कि वो जो मुझे नया ज़िंदगी देने वाला है, और मुझे वो नशा देगा। क्योंकि हम सभी कहते हैं हमें बाबा के प्यार का अनुभव करना है, वो खुशी, शक्ति, पोषण का अनुभव करना है, पालना का अनुभव करना है। लेकिन तरीका क्या है? मंथन करो। और हम ये भूल जाते हैं हमें क्या करना है। हमारी ड्यूटी हम भूल जाते हैं कि हमें मंथन करना है। बाबा को हम शिकायतें लगाते रहते हैं। तो हर इसका एक तरीका है। अगर हम सही तरीका, सही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो बस अब सफलता भी निश्चित है। तो ऐसा है कि अगर मैं सही तरीका फॉलो नहीं कर रही तो फिर सफलता या फिर जो परिणाम मुझे चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो बाबा तो ये खाने की जो उपमा बाबा यूज़ कर रहे हैं, भोजन की उपमा, तो मुझे मंथन करना है। तो सवाल उठता है कैसे करूँ जर्निंग, फिर मैं कैसे करूँ मंथन? तो बाबा कह रहे हैं 4 उसके लिए कदम है। पहला, तो साइलेंस में जाओ, सबसे पहले अंतर्मुखी बनो। तो सागर की गहराई में जाओ। फिज़िकली तो हम नहीं गए हैं ओशन के गहराई में, लेकिन मुझे बताया गया है कि भाई वो तो बहुत शांत रहता है अंदर से। तो अंदर जब हम साइलेंस में बैठते हैं, अंतर्मुखता की गुफा में, जैसे कि उस सागर में, तो ज्ञान के सागर की गहराई में, तो आपको नई समझ आएगी, नई आपको अंडरस्टैंडिंग समझ में मतलब डेवलप होगी। तो पहला कदम क्या है मंथन के लिए? तो रिजल्ट जो मुझे चाहिए उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले मुझे ज्ञान रत्नों की गहराई में जाना, ज्ञान सागर की गहराई में। दूसरा कदम क्या है? जब मुझे समझ में आ गया कि मुझे ज्ञान के इस पहलू की समझ में आ गया क्या महत्व है, तो मुझे पता है कौन सा समय है सही, कौन सा सही समय उसको यूज़ करने का। तीसरा क्या कहा बाबा ने? जब मुझे सही तरीका पता है किस प्रकार से जाना है उस समस्या के लिए। चौथा क्या है? और मेरे अनुभव के आधार पर, मेरे मंथन के आधार पर जो सोचना है कैसे ये ज्ञान का पहलू दूसरों को कैसे मदद करेगा। उदाहरण के लिए कर्म का एक उदाहरण ले लेते हैं। बाबा तो बहुत सारी बातें करते हैं कर्म का, जैसे कि अगर हम सब्जेक्ट ले लें, तो कर्म के लिए मैंने कितना समझा है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का, जैसे वर्तमान, भविष्य, भूतकाल के लिए कितना मैंने समझा है कर्म से संबंध में। तो जब मैं अपना कर्म दिनचर्या आरंभ करती हूँ तो कैसे, तो इस समझ को, जो मुझे कर्म की समझ आई है अपने भविष्य, वर्तमान और जो भी भूतकाल के संबंध में, तो क्या मैं उसको यूज़ करके क्या मैं अपनी दिनचर्या में आती हूँ?
और क्या तरीका मैं यूज़ करती हूँ, कौन सा समय यूज़ करती हूँ, और आत्मिक स्थिति में बैठ कर के मुझे ये भी देखना है, क्या ये कर्म, क्या इस कर्म से का कुछ मूल्य है क्या जो मैं कर रही हूँ। तो मुझे हमेशा ये ना अपने से सवाल पूछने का तरीका होना चाहिए। बार बार मैं सवाल पूछूँ, मैं जब मैं दूसरों को सवाल के बारे में कुछ पूछूँ तो बहुत केयरफुल रहना है। नहीं, ऐसा नहीं कि दूसरा जो है वो समझ जाएगा आपके, नहीं, लेकिन तो शायद वो तैयार भी नहीं है इस कर्म का जो आपने इतने गहराई से समझ लिया, दूसरा नहीं समझ पाएगा। तो कौन से ज्ञान का जो पहलू है वो उस इंसान के लिए महत्वपूर्ण है या उपयोगी है, क्योंकि जितना आपको पचता है उतना हो सकता है उसको ना पचे। तो अगर मैं उसको थोड़ा सा देती हूँ राइट साइज़ का पीस, जैसे छोटा पीस, तो वो उसको लेंगे। ऐसा नहीं बहुत सारा दे दो वो सब रिजेक्ट कर देंगे आपका। एक बार मुझे ध्यान है, कुछ लोग मुझे बता रहे थे कितना आसान है एक हफ्ते का कोर्स जो 1 घंटे में देना। बस हेडलाइंस ले लो और 7 दिन का कोर्स 1 घंटे में दे दो। लेकिन उस इंसान ने, चलो मुझे देने में 1 घंटा लगता है, 1 घंटे का कोर्स, लेकिन उस बेचारे इंसान का क्या होगा जो सुन रहा है। क्या उस इंसान ने पचाया है, क्या एक भी ज्ञान का पहलू गया है उसके अंदर। एक घंटा जो मैंने बिताया वो वेस्ट ही गया एक तरीके से। तो बाबा ये भी कह रहे हैं कि एक बार मैंने प्रोसेस की है असल में अपने मन में, मेरे बार बार में इस सवाल में मुझसे पूछते रहना, और फिर तो मुझे अब ज्ञान का ना प्रयोग करना है। मुझे देखना है कि मुझे अपने संस्कारों का पता है, और मुझे ये भी पता है किसके साथ मेरा कार्मिक अकाउंट है। तो मुझे बस गहराई में जाऊँ मैं और मैं देखूँ कब मैं कौन से समय में उनसे बातचीत करूँ, कौन सा तरीका मैं यूज़ करूँ, कैसे मैं उनकी सेवा कर सकती हूँ। और मुझे देखना चाहिए कि मुझे कौन सी एक विवेक अपने अंदर रखना है, और मुझे अपनी स्मृति में उस ज्ञान को रखना है, और उस इंसान को फिर मैं बातचीत करूं। तो उनके ऊपर सफलता नहीं पानी, मुझे अपनी नकारात्मकता पर सफलता पानी है। बाबा ने कहा व्यर्थ क्या है, बाबा ने कहा व्यर्थ क्या है जो विघन डाले। अगर वेस्ट नहीं है, अगर व्यर्थ नहीं है ना मन में, तो कोई भी विघन नहीं आएगा। जो व्यर्थ है वही विघन डालता है। जो मेरा व्यर्थ क्या है, एक सिचुएशन है, हाँ एक सिचुएशन है हमारे जीवन में, लेकिन मेरे मंथन से, जो बाबा ने कहा ज्ञान का मंथन करके, उस ज्ञान मंथन का मैं प्रयोग करूं, और उस ज्ञान की शक्ति, ज्ञान की सुंदरता, ज्ञान के प्रकाश को मैं यूज़ करूं, और फिर उस इंसान से जिससे मेरे कर्मों का बंधन है, तो देखो कितनी मुझे सफलता मिलेगी मुझे उसमें। जैसे मैंने कहा, ऐसा नहीं कि मैं उससे कोई आर्ग्यूमेंट, वाद विवाद शुरू करूं, उस पर मुझे विजय पानी है, नहीं, लेकिन मेरी नकारात्मकता पर कि मेरा उनके प्रति क्या प्रतिक्रिया है। मुझे आत्मिक स्मृति में रहना है, मेरा उनके प्रति बहुत प्रेम और आदर का भाव रहे। और हाँ, अगर मैं ये कर पाती हूँ, चाहे कुछ भी हो, फिर बाहर उसका परिणाम कुछ भी हो, अगर मैं ये कर पाती हूँ प्रेम और आत्मिक स्मृति और आदर, तो मैं सक्सेसफुल हूँ, तो मैं सफलतापूर्ण हूँ। तो मैं जो माया मेरे भीतर थी उसको मैंने विजय पा लिया, ना कि दूसरे इंसान पर विजय पानी है मैं। तो शायद मैं सही तरीका यूज़ करूं और हम सक्सेसफुल हैं, या फिर शायद बहुत लंबा समय हो जाएगा। और कुछ चीज़ें क्या होती हैं कि उल्टा ही असर कर देती हैं, तो वो कई बार हमारा समय वेस्ट कर देती हैं। तो बाबा कह रहे हैं एक्सपेरिमेंट करो, प्रयोग करो, अपने आप को तैयार करो। ये इम्पॉर्टेंट बात है कि अपने आप को तैयार करो आने वाले समय के लिए। आपको पता है आज का दिन बहुत लंबा आने वाला है, आपको बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो आज, तो आप ऐसा नहीं कह सकते हो मैं तो ऐसी हूँ। अगर मेरे संस्कार चिड़चिड़ापन आता है,
कि भाई मैं तो ऐसे ही हूँ, सबको मेरे साथ ऐसे ही रहना पड़ेगा, मैं नहीं चेंज होंगी। तो इसका मतलब है बस हमें ये तमो टाइप ही स्थिति है या फिर रजो, लेकिन हम तो बहुत अटक गए हैं अपने संस्कारों में कि मैं तो ऐसे ही रहूँगी, मैं नहीं बदलूँगी। ये नहीं, मैं इसका मतलब मैं यही कह रही हूँ कि बस ये बहुत अटक गए हम। सतो स्टेज, सतो प्रधान में पहुँचने में कितना समय है अभी सोचो। तो मैंने अपना चुनाव कर लिया, ये तो बहुत ख़राब मेरे लिए रहा। तो मैंने अगर ज्ञान को समझा है, मैंने उसको मंथन किया है, तो आंतरिक रूप से मैं सच में दूसरों के साथ कंपटीशन नहीं करना। मुझे अपनी संपूर्ण स्थिति को पाना है। मुझे इसको नहीं देखना दूसरे क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें उससे लेना देना नहीं है अपने को। बाबा और वो अपने रिस्पॉन्सिबल खुद है, हमें अपने को देखना है। बाबा कह रहे हैं प्रयोग तो करो और देखो कैसे करोगे। और एक बार आप सफल हो गए तो ठीक है, तो सोचो क्या आपने लेसन सीखा, और फिर मंथन करो। और फिर आप देखो अगली बार हम किस तरह अच्छे प्रकार से इस ज्ञान को यूज़ करेंगे, और फिर हम कैसे परिस्थितियों को चेंज करेंगे। और फिर आप एक बहुत प्यारी स्माइल के साथ उस परिस्थिति से बाहर निकलोगे कि हाँ हमने सीखा है। ऐसा नहीं कि कुछ प्राप्ति है, कुछ पोजीशन पानी है, नहीं। जो मुझे क्या करना है, मुझे अपने आंतरिक जो पुरुषार्थ है, बदलाव, उसके लिए क्या क्या करना है। तो बाबा हमें बहुत प्रैक्टिकल बातें बता रहे हैं करने के लिए। और फिर एक सवाल जो हमेशा उठता है वो है कि मेरे लिए समय ही नहीं है मेरे पास, बैठ के मैं चर्निंग करूं, बैठ के मैं मंथन करूं। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, अपने टाइम टेबल को देखो, दिनचर्या को। जब टाइम टेबल देख लिया आपने तो देखो कौन से ऐसे बातें हैं जहाँ आपको अपनी बुद्धि को ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, समय है जब हमें बहुत मल्टीटास्क करते, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, तो हमें बुद्धि का बहुत प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन आप मुरली सुनते हुए कुछ और नहीं कर सकते हो ना। कर्म योगा करते हैं कई बार मुरली सुनते हो, लेकिन नहीं, वो दूसरी स्टेज है। तो फिर अगर आप इंडस्ट्री में हो, आईटी में हो, भाई कंप्यूटर ये तरह के काम करते हैं, तो बहुत रिसर्च कर रहे हो, भाई पीएचडी टाइप लोग करते हैं, तो आप भगवान को याद करो और फिर अपना फोकस करो बिल्कुल पूरी तरह से, फिर उसको करो। लेकिन अगर आप योगी हैं तो आपका जो एकाग्रता है वो भगवान की शक्ति से भरी होगी, वो एकाग्रता, और आप अपना काम अच्छी तरह कर पाएंगे। अगर बाबा के बच्चे नहीं हो और तो आपकी बुद्धि बहुत भटकेगी और बहुत अच्छे रिजल्ट हो सकते थे जो नहीं होंगे, क्योंकि बाबा ने कहा है हाँ कुछ समय ऐसे हैं कि जब आपको बहुत बुद्धि की एकाग्रता ज़रूरत है, और लेकिन बाकी समय आपकी बुद्धि बहुत अलग अलग लेवल पे काम कर रही होती है। जिससे इस ड्राइविंग जब करते हैं, हाँ आंखें तो सामने रखनी पड़ती है, हम शायद रेडियो म्यूज़िक या कुछ सुन रहे होते हैं, हम कोई गाना सुन रहे होते हैं, तो असल में वही चीज़ें हम करते रहते हैं ना, तो बहुत लंबा सफ़र होता है। तो आपको पता है, तो फिर से 15 महीने से तो सब घर पे काम कर रहे थे, लेकिन अभी फिर थोड़ा खुलना शुरू हो गया है तो अभी काम पे जाना शुरू हो गए हैं। तो लेकिन दिन में घर पे अगर आप जैसे घर में वैक्यूम क्लीनिंग कर रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, कुछ धो रहे हैं, कुछ कपड़े धो रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, तो आप देखो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जब वॉक करते हो बाहर, कुछ भी करते हो, तो वो समय है आपके पास जब आप अपने ज्ञान को
जैसे कि मंथन कर सकते हो। और मंथन के बाद जैसे, या फिर हम कहेंगे उसके भी ऊपर की स्थिति, बाबा के प्यार में खुद को समाने का समय है। मनन से क्या होता है, मगन हो जाते हो आप। मनन जिन किया, और मगन मतलब आपको पता है एकदम मगन अवस्था, एकदम बाबा के प्यार में हो जाने की अवस्था है। तो मनन से मगन हो जाओगे। तो उन सभी शुभ अवसरों को ढूंढो अपने दिन में कि हाँ, अब मेरे पास आधा घंटा है, फ़ोन कॉल आ जाएगा, कुछ हो जाएगा, आपको बिल्कुल कोई ना कोई डिस्टर्बेंस होएगी आपके पास, लेकिन प्रैक्टिस करनी है कि आपकी बुद्धि को एंगेज, मतलब बिज़ी रखने के लिए, इन सही चीज़ों में एंगेज रखने की। ऐसे नहीं कि कुछ भी करते रहें और बिज़ी रहें, नहीं, लेकिन सही चीज़ों में यूज़ करेंगे तो शक्ति आएगी। तो आंतरिक लेवल पे जो, बाहर के लेवल पे जो हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन आंतरिक लेवल पर भी ध्यान रखना है। तो बाबा हमें बता रहे हैं कर्मयोगी कैसे बनना है। पूरे दिन में बाबा हमें बता रहे हैं अपने चार्ट को कैसे देखना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कि क्या मैंने कुछ पाप तो नहीं किया, और क्या ब्राह्मण हो ना, आपने वो सब पार कर लिया है, अभी वो चार्ट नहीं है आपका। हाँ ठीक है, पाप तो ऐसा कुछ होता नहीं होगा, लेकिन मैंने किसी को दुख दिया, फिर से हम बहुत अवेयर हैं, हम बहुत सतर्क हैं, हम नहीं देते किसी को दुख। या फिर बहुत कम परसेंटेज होगी, अगर दिया भी होगा दुख तो। या फिर पहले मैं जैसे लोगों से बात करती थी, अभी नहीं करती हूँ। बहुत बदलाव हमने लाया है। हमने तो किसी को दुख नहीं दिया, हमने तो पाप नहीं किया, ये चार्ट नहीं है। क्या मेरा दिन साधारण रहा? क्या मेरा दिन व्यर्थ गया? कुछ बातों में व्यर्थ गवा दिया। किसी ने मुझे कहा कि, उन्होंने मुझे ईमेल लिखा कि, उन्होंने कहा कि मैं बाबा के पास आने से पहले मैं एक डांसर थी, मैं कोरियोग्राफी में बहुत मतलब इंटरेस्टेड थी। एक हफ्ते में एक बार एक शो होता था, तो मैं वहाँ जाती थी। तो क्या ये वेस्ट ऑफ टाइम है? तो आप इस बारे में सोचो, आप बताओ कि क्या उत्तर दोगे आप। मेरा तो उत्तर यही था कि अगर आप अपने मन को शांत रखते हो तो बाबा आपको बहुत अच्छे अनुभव देगा डांस के, और बाबा आपको बताएगा कैसे क्रिएटिव होना है। तो मतलब जो भी आप दूसरों को सिखाते हो तो वो आपसे सीखेंगे, लेकिन एक शो देख रहे हो आप टीवी पे, जो देखते हो ना, तो दीदी ने उत्तर दिया 1 महीने में एक बार देखो, हफ्ते में एक बार नहीं। लौकिक चीज़ नहीं देखो हर महीने, हर हफ्ते। पता नहीं किस दिशा में वो जा रहे हैं, कितनी बॉडी कॉन्शियसनेस है उसमें। तो दीदी ने वही उत्तर दिया उनको कि हर हफ्ते नहीं जा अपना टाइम वेस्ट करो। अब चलो देखना ही है तो महीने में एक बार तो बस चेक करो खुद को, क्या लीकेज है, क्या लीकेज। तो बाबा क्या कह रहे हैं, हमारे सबके दिल में जो बात है ना कि बाबा का हमें आत्मिक स्मृति का या फिर बीज रूप अवस्था का, फरिश्ते स्वरूप का मुझे अनुभव करना है। कैसे मैंने नहीं किया है एक्सपीरियंस इन बातों का, या फिर मैंने कभी कभी एक्सपीरियंस किया है थोड़ा, लेकिन मुझे इन बातों का, इन स्थितियों का बहुत गहरा अनुभव करना है। जैसे बाबा ने कहा, बहुत पुरुषार्थ के बाद इन चीज़ों का थोड़ा अनुभव होता है, तो इसको थोड़ा नेचुरल बनाना है और आसान बनाना है, ताकि मेरे जीवन का ये हिस्सा बन जाए। फिर बाबा कह रहे हैं, हाँ कर सकते हो ऐसा, लेकिन ये लीकेज को समाप्त करना पड़ेगा। पिछले हफ्ते बाबा ने कहा था लीकेज क्या है, सारे डिस्ट्रैक्शन, सारे जो चीज़ें जो मुझे मेरे भटकाने वाली जो चीज़ें हैं उनसे अलग जाना है। जब अपना चार्ट देखूं शाम को, वो नहीं कि जो बच्चों वाले सवाल नहीं कि मैंने सिन किया, ये किया, मैंने पाप किया, दुख दिया, नहीं। क्या मेरी स्थिति श्रेष्ठ रही, मेरी सोच श्रेष्ठ थी, क्या मेरी स्थिति शक्तिशाली रही, क्या मेरी कर्म योगी की स्थिति, या बस मैं कर्म में ही बिजी थी। एक पॉइंट भी था मुरली में कि
ये तो बहुत साधारण थिंकिंग है ना, ये तो साधारण सोच है, बस आप जो काम कर रहे हो उसी के बारे में सोचना, ये तो साधारण सोच है। मैं ये नहीं कह सकती चलो बाबा को याद करते सब छोड़ छाड़ दो काम, नहीं, काम भी करना है, नहीं तो मुझे कर्मों का बंधन, कर्मों का जैसे कि एक तरह से मुझ पे एक ऋण आ जाएगा। मुझे तो कर्म तो करने ही है, लेकिन साथ साथ बहुत ऊंची स्थिति में रह कर करना है, बहुत ऊंची स्थिति में रह के बाबा की याद में, बाबा से कनेक्शन रखते हुए। कोई वेस्टफुल थिंकिंग के लिए समय नहीं, साधारण सोच के लिए भी कोई समय नहीं, लेकिन कार्य करना है, लेकिन अपने मन की अवस्था बहुत ऊंची। हम दादी को देखते थे, जब किचन में जाती थी सब दृष्टि देती थी सारी टीम को जो वहाँ पे सेवा करती थी। फिर उसके बाद जहाँ पे वो हिला रहे थे बर्तन को, जैसे कुछ बना रहे, तो वो भी चम्मच लेके घुमाना शुरू कर देती थी, और आप देख सकते थे क्या क्या कर रही थी वो, जैसे उस बर्तन को जिसमें खाना बन रहा है बाबा के प्यार से जैसे भर रही थी। ऐसे लगता था साफ साफ अपनी याद से, जैसे ना साफ साफ लगता था हिला रही है, जैसे कुछ बना रहे हैं हलवा या कुछ। तो बात, और कुछ साल पहले हंसा बहन ने उसके हाथ को कुछ कर दिया ऐसे, तो उनको कुछ सर्जरी करवानी पड़ी दादी को। दादी को तो पता है नर्स की जैसे कि उसको याद है, नर्स थी ना दादी, उसको तो हंसा बहन के हाथ को दादी जैसे बैंडेज जैसे पट्टी बांध रही है। नंबर एक, इतना एकदम एक्सपर्ट तरीके से, इतना अच्छे तरीके से परफेक्ट तरीके से दादी ने बैंडेज बांधी, इतना प्यार से किया, जैसे कि बाबा की याद से किया, भगवान की याद से किया। वो पट्टी जो बांधी, जैसे कि हीलिंग हो रही, भगवान के प्यार की वो हीलिंग हो रही थी। जैसे हील मतलब वो जो ज़ख्म ठीक हो रहा था। माउंट आबू में एक मेडिटेशन हॉल है, पहले सिर्फ वहाँ पे सिर्फ पहाड़ था, आपको पता है ना, पांडव भवन में। 1960 के आसपास ही जब मैं पांडव भवन में आई थी, तब आप देख बाबा अपने जैसे बनियान और धोती में बैठे हुए हैं, और वहाँ पे बैठ के पहाड़ में जैसे ना तोड़ कर रहे होते थे, पहाड़ तोड़ रहे जैसे बैठ के ना, उसके आप सबने फ़ोटो देखा ही होगा। बाबा सब वो कार्य कर रहे थे, लेकिन बाबा आपसे कोई मिलने आया है, बाबा कहते ओके अंदर ले आओ उसको। और उनका बाबा आप तो ढंग से कपड़े भी नहीं पहने हुए अपने, तो बाबा के सामने वो फिर भी उस इंसान को लेके आए। बाबा की दृष्टि से उस आत्मा पे इतना प्रभाव पड़ा, और बाबा ने, और क्योंकि वो बहुत गलत इरादे से आया था, वो बाबा से बहुत माफ़ी मांगने लगा जो भी, लेकिन दीदी की स्थिति कर्म बहुत छोटा चल रहा था, एक देखने में सिर्फ कपड़े धो रहे हैं कुछ कर रहे हैं, लेकिन बाबा के जो विचार थे, ऐसा नहीं था मैं कपड़े धो रहा हूँ, नहीं, बाबा के विचार बाबा के साथ थे, शिव बाबा के साथ। बाबा का विचार था, बाबा के अंदर क्या थॉट थे कि वो आत्माएं, बाबा ने बस प्यार और प्रकाश दिया उसको, लाइट एंड लव दिया। ऐसा नहीं कोई जादू इस तरह से नहीं हुआ, लेकिन हम क्या करें, क्या हम उस ऊंची अवस्था से जैसे उस अपने कर्म को योग से भर सकते हैं। फिर बाबा कह रहे हैं कि हाँ ये मेरा कर्म योगी बच्चा है, लेकिन हमें सिर्फ कर्म करने की ही हमारी आदत है, बस करते रहते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है, हर एक को बहुत अच्छा लगता है, और हर एक हमारी बड़ाई भी करता है, लेकिन कर्म योगी बन के हमारे ऊपर ठप्पा नहीं लगा, बस कर्म किया ना, कर्म योग नहीं था हमारा। तो मैं जब मैं सेवा करती हूँ कर्म योगी के रूप में, तो मेरे पास चांस है बाबा के साथ में बैठूँ और बस उड़ जाऊँ, और उस अवस्था में उड़ जाऊँ जहाँ बस एकदम बीज रूप स्थिति और बहुत सुंदर अनुभव,
और फरिश्ता रूप का अनुभव, जैसे कि ना एक नॉन नेचुरल बन जाए, फरिश्ता स्वरूप नेचुरल बन जाए। तो इसीलिए जो एक्सपीरियंस ये है कि हमें देखना होगा कि लीकेजेस कौन से हैं। हम वो लिंक मैं कहाँ नहीं रख रही हूँ। अगर आप लिंक बाबा के साथ और मेरे साथ रखो तो आप खुद स्वयं के साथ और बाबा के साथ, तो आपको पता चलेगा क्या सही है, क्या गलत है, और आपको अनुभव बहुत आसानी से हो पाएंगे और आपका जीवन बिल्कुल विघ्नों से मुक्त हो जाएगा। मुझे ये चीज़ बहुत बहुत अच्छी ब्लेसिंग बाबा की मुझे लगी। बाबा ने कहा कैसे एक जीवन बनाना है जो विघ्न मुक्त हो। कुछ मुरलियों में ये बात बार बार में बाबा आ रहे हैं। बाबा के प्यार में मग्न होने की अवस्था में रहोगे तो कोई भी विघ्न नहीं आएगा। बस मग्न हो जाओ तो विघ्न नहीं आएगा। तो माया आए उसके साथ लड़ो, ये करो, उसको हराओ, नहीं, वो तो बहुत साधारण पुरुषार्थ है। लेकिन आपका जो लक्ष्य है वो उड़ने का है। बस बाबा के प्यार में मगन हो जाओ तो विघ्न दिखाई भी नहीं देंगे आपको। तो इसीलिए बस तो बाबा हमें मंथन की वैल्यू बता रहे, क्या मूल्य है, क्या महत्व है, और बाबा हमें बता रहे हैं कैसे वो ऊंची अवस्था को हमें पाना है। तो बाबा ने एक बार कहा भी, तो भी बाबा ऐसी अवस्था में नहीं आओ आप माया को। पहले आप इतने केयरलेस हो, आप इतने अलबेलेपन में हो, माया आई, हाँ मैं बस डील कर लेंगे, हम लड़ लेंगे माया से, जब आएगी देख लेंगे। हाँ हम कर सकते हैं, लेकिन जब माया आती है तो हम तैयार नहीं हैं, तो इसलिए तो जैसे कि हार जाते हैं। तो बाबा कहते कुंभकर्ण मत बनो, ज्ञान को यूज़ करो, जो बाबा आपको दे रहे हैं आज यूज़ करो, और जब सिचुएशन आती है आप तैयार हो। नहीं तो वैज्ञानिकों ने इतने बॉम्ब्स बनाए हैं, उनको पास तो भी सभी प्रकार के साधन हैं कि ड्रोन्स हैं, जैसे उड़ने वाले जो होते हैं ना ड्रोन्स जिसको बोलते हैं, जिसमें बॉम्ब्स होते हैं, कुछ भी बहुत सारी चीज़ें। तो बाबा कह रहे हैं कि तो बॉम्ब्स फेंक देते हैं जहाँ भी इधर उधर, सही जगह पे नहीं फेंकते तो बॉम्ब काम नहीं करते। तो आपने अपने आध्यात्मिक जो हथियार हैं उनको यूज़ करने की अगर प्रैक्टिस नहीं की तो आप भी गलत जगह फेंक दोगे ना। तो मैं टारगेट को हिट नहीं कर पाएंगे, लक्ष्य को भेद नहीं पाएंगे हम। तो इस समय जो है हमका ऐसे समय पर है संगम युग, क्योंकि गलती करने का हमें कोई चांस नहीं है अभी। बस सीखो, बस अभी फटाफट सीखते जाओ, औरों की गलतियों से सीखते जाओ, खुद की गलतियों से सीखते जाओ। और मुझे मुरली से सीखना है बस। तो मैं यहाँ पे रुक जाऊँगी और मैं देखती हूँ कोई सवाल हो तो कोई सवाल जो भी है तो दीदी सवाल के लिए भी बात पूछ रही है। थैंक यू जयंती दीदी। ऐसा लग रहा है, ये अरुणा दीदी बोल रही है कि ऐसा लगता है जब हम कुछ कि जैसे जिस चीज़ को मंथन करते हैं वो जैसे हमारे संस्कार में आ जाती है, जैसे ज्ञान का जैसे कि विजडम हो जाती है, ज्ञान को चर्न करते हैं तो ब्लड से पावर मिल जाती है। तो क्या जैसे आप कह रहे फॉर्मूला है, जैसे कि ना एक कमेंट है, ये दीदी सवाल नहीं है कि हर चीज़ जब तक हमने उस चीज़ का मंथन नहीं किया है और अपना नहीं बना लिया उसको, और तभी वो संस्कार बनते हैं। यही होता है जब जैसे कि कोई चीज़ ऐसी आ जाती है जिसके बारे में सोचा नहीं था और वो चीज़ आ जाती है, तो माया को तो मेरे उस चीज़ का पता है, कहाँ इसका वीक पॉइंट है, कहाँ इसकी कमज़ोर कड़ी है। शायद या तो मेरा अहंकार है, या फिर मेरा जो एक थोड़ा बहुत जो लालच बचा है, शायद मेरे जो मोह है। तो माया को तो पता है कहाँ पे अटैक करना है। अगर मुझे पता है कि अटैचमेंट मेरी प्रॉब्लम है मोह की,
तो 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 हमें हमें पता है कि हमने माया पर, जिस पे मोह पर विजय पाई है बहुत समय से, लेकिन फिर भी तो इस पहलू पर और गहराई में जाना है। फिर भी हमें कहीं कहीं ध्यान जा रहा है, क्यों जा रहा है? तीसरी बार, दूसरी बार, चौथी बार, कितनी बार? तो ऐसा क्यों हुआ? तो कैसे मैं खुद को बचाऊं और मेरे स्वयं को उस अवस्था में रखूं ताकि ये फिर से ना हो। बेशक मैं कह रही हूँ मुझे कि मैंने उसको विजय पा ली है, फिर भी मेरा ध्यान इधर उधर जा रहा है। मैं अब समय गंवाने का समय नहीं है। बाबा के ज्ञान के आधार पर, बाबा के ज्ञान को अपने सामने रख के, समझ के साथ कैसे खुद को बचाना है, अपनी कमियों से कैसे, अपने कमियों से खुद को बचाना है। औरों को छोड़ दो, खुद को अपनी कमियों से कैसे बचाना है। जब मैंने एक बार समझ लिया इस चीज़ को, उसको मैंने प्रयोग कर लिया, तो मैं स्वयं को बचा रही हूँ। तो ये ज्ञान जो है मैंने अपने अनुभव के आधार पर अपना बना लिया है। एक है मंथन और दूसरा है उसको मंथन करके हम अपना बनाते हैं, दूसरा उसको अप्लाई करके अपने जीवन में उतार करके हम अपना बनाते हैं। लेक्चर करना एक चीज़ है, लेकिन अप्लाई करना है ताकि ऐसा कोई समय ना आए जब लीकेज चालू हो जाए। या तो ज्ञान का मंथन है या ज्ञान को हम अप्लाई कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं हम। या तो मंथन है या अभ्यास है, दो बातें हैं। पूछ रहे हैं लोग कि एक है उसका धारण करना कि ज्ञान मंथन से गहराई में जाते हो, क्या सब जैसे क्या अंतर है धारण करने और मंथन करने में? धारणा करना का अर्थ है कि बस उसको जैसे कि हमने समा लिया, मैं ज्ञान को सुन रही हूँ और मैं उसको समाती जा रही हूँ ताकि वो रहता है, एक बुद्धि के तल पर रहती है। लेकिन जब मैं उसकी गहराई में जाने लगती हूँ और अप्लाई करती हूँ प्रैक्टिकली, तो वो धारणा बन जाती है, इनकल्केशन। ये इंग्लिश में सारे शब्द एक ही हैं, इम्बाइब और इनकल्केट। तो मंथन करने से ही हम उसको अप्लाई करते हैं, जीवन में अभ्यास में लाते हैं, मंथन से ही। और फिर वो धारणा में आती है। मंथन से अभ्यास, अभ्यास से धारणा। किसी ने पूछा है कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दो, एक ज्ञान रतन को कैसे यूज़ करना है। तो दीदी बता रही है अभी, बाबा ने एक पॉइंट लिया है। बाबा ने कहा एक इसी मुरली में, स्वदर्शन चक्रधारी जो अपना स्व का दर्शन करते हैं, तो उसका अर्थ क्या है? बाबा ने कहा है, मैंने सुना है, हाँ मुझे समझ में भी आ रहा है, गोल्डन एज ये है, गोल्डन एज में इतने जन्म, इतने वो, ये सब सारी बातें, सतयुग में इतने जन्म। तो मैं अगर चक्र घुमाती हूँ तो क्या 3 मिनट में बस घुमा दिया चक्र? ऐसा नहीं, जो बहुत बोरिंग लगेगा थोड़े समय के बाद। हर बार आपको लगेगा अरे क्या फिर से, मुझे फिर से नहीं करना ये। लेकिन पर अनुभव, ज्ञान की गहराई हो उसमें, समझ हो, शक्ति हो उसमें, फिर उसको अनुभव करोगे आप। एक साल पूरा था जब बाबा ने कहा था 5 स्वरूपों का अभ्यास करो। पूरा साल बाबा ये बोलते थे और बहुत लोगों ने उसका अनुभव किया, अभ्यास किया, बहुत फ़ायदा भी लिया। तो शायद तो मेरी स्थिति क्या है, जब परमधाम में मेरी अवस्था क्या है, तो मुझे उसको एक्सप्लोर करूँ, मैं उसका और भी चिंतन करूँ, उसका अनुभव करूँ। अब तो जब मैं नीचे सतयुग में आती हूँ तो कैसा है, सुंदर है, नया है, चमकदार है, सच्चाई और सुंदरता और आनंद से भरपूर है। फिर और कैसी स्थिति है
जब हम पुजारी बनते हैं कॉपर एज में, जब हम आते द्वापर युग में, तो कैसी अवस्था है उस समय, उस अवस्था से गुजरना, कैसे उस मैंने भगवान की वो खोज आरंभ की, कैसा मेरा अनुभव था, मेरा भगवान के लिए मेरा प्रेम उभर के आया था उस समय। कितनी सारी चीज़ें मैंने भगवान के लिए सही लिया, लेकिन अब संगम युग पर बाबा ने मुझे ढूंढ लिया, बाबा ने मुझे सच्चाई बता दी, तीसरा नेत्र जैसे खुल गया, मेरा नया जन्म हो गया कि ब्राह्मण हम बन गए। और अगली अवस्था क्या है, बस मेरा आगे कौन सी अवस्था है, अभी फरिश्ता स्वरूप है। जब मैं इस चक्र से घूमती हूँ, ऐसे अनुभव के साथ में चक्र घुमाती हूँ, और उन फीलिंग्स में हम गुजरते हैं, तो वो इमर्ज करने उन भावनाओं को, उन एक्सपीरियंसेस को, क्योंकि वो अपने अंदर है ना, उनको इमर्ज करना है वो चक्र घुमाते हुए। तो उस मंथन के बाद क्या होगा, जब कोई सिचुएशन सामने आएगी तो मैं याद करूँगी कि ये मेरा समय है अभी बस फरिश्ता बनने का, बस मुझे दयालु बनना है, रहमदिल बनना है, स्नेही बनना है, भगवान का मैसेंजर बनना है। तो इस दूसरी आत्मा को भी भगवान से जोड़ना है, या फिर उनको कम से कम भगवान के प्यार का और प्रकाश का अनुभव कर देना है मेरे व्यवहार से। तो मैं कम से कम उनको अनुभव तो दूँ, ताकि आज या कल या कभी भी तो उनके अंदर कुछ तो ऐसा अनुभव बैठ जाए कि ये भगवान के से जुड़ जाए। तो बाबा ने ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट दिया है करने के लिए, प्रैक्टिकल सुदर्शन चक्रधारी। ओके, अगला सवाल, क्या मेरा कर्म में जो बदलाव है कि क्या मेरे कर्म में जो बदलाव है वही एक तरह से प्रत्यक्ष कर रहे हैं ना, कि मैं बदल रहा हूँ। तो दीदी ने कहा नहीं, मेरा वृत्ति बदलेगी, मेरी दृष्टि बदलेगी, लोगों को उससे भी पता चलेगा। सिर्फ कर्म नहीं, वृत्ति, दृष्टि, व्यवहार। और जब मैं बोलती हूँ, व्यवहार करती हूँ, तो वो देखते हैं हाँ कि कुछ बदलाव आया है। तो अंदर से वो शुरुआत होती है कि कल इंसान के साथ मुझे समस्या थी, मैंने अभी मंथन किया, सोचा, मैंने सीख लिया अपना लेसन, तो मेरी वृत्ति उनके प्रति बहुत बदल जाएगी। तो हाँ, तो हाँ, एक्शन तो दिखेंगे बाहर, वो तो सबको दिख रहे हैं कर्म, लेकिन नहीं, अंदर मेरी जो वृत्ति का बदलाव ही सबसे बड़ा बदलाव है। और दूसरा सवाल, कभी कभी लोग कहते हैं कि मेरे मन में ही सब अनुभव हो रहा है, कि एक्शन में नहीं, मैं अपने बस मन में ही मैं कर रही हूँ ना अनुभव, कर्म में क्या करना है ऐसे। लेकिन फिर दीदी ने कहा कि नहीं, दीदी कह रही कि आपने कुछ समय पहले कहा था कि जैसे कि बस हाँ, कोई कहता है बस मैं अकेला हूँ, शांति में हूँ, बस मेरे मन में सब कुछ है, बाहर कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब दीदी कह रही है तो मैं अच्छे कर्म कैसे करूँगी, मैं सिर्फ साइलेंस को अकेले बैठ के मैं कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकती, मुझे औरों के साथ व्यवहार में आके संस्कार परिवर्तन करके कर्मातीत बन सकते। हाँ, मैं सिर्फ साइलेंस में रहना है, मुझे बाबा के घर में झाड़ू लगाने दो, पूरा दिन मुझे सफाई करूँ, कर्मा करूँ, तो हाँ मैं साइलेंस में रह सकती हूँ। तो बहुत कर्मा भी मैं एक्यूमुलेट करती हूँ, लेकिन एक कोने में बैठ के सिर्फ साइलेंस में बैठो नहीं, लेकिन साइलेंस में रहना है, ओके करो, लेकिन कर्म भी करो साथ साथ। ऐसा नहीं बस एक कोने में बैठ के कहो बस मैं भी कर्मातीत बनने वाली हूँ और साइलेंस में बैठ रही हूँ, नहीं। अगर मैं साइलेंस में हूँ, सब कर्म करती हूँ, तो उसमें भी किसी के साथ बात करने की ज़रूरत नहीं है, झाड़ू करना, ये करना, वो करना, घर के काम नहीं, शांति में बैठो और करो।
तो बहुत अच्छा कर्म भी हम कर सकते हैं साइलेंस में बैठ के, लेकिन नहीं, एक सिर्फ बाबा ने कभी नहीं कहा बस सब काम धाम छोड़ के काम बैठ जाओ, तो बस मन को शांत करना है। ओके, किसने पूछा? क्या ज्ञान का जो मंथन है वो योग में गिना जाएगा? बाबा ने कहा है कि योग अलग है, मंथन अलग है, लेकिन मंथन से योग आपका बढ़ेगा, नहीं तो आप हमेशा एक स्ट्रगल करते रहोगे, हमेशा ही कैसे करो। लेकिन मंथन जो है वो योग के लिए एक आधार है, एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन मंथन जो है वो योग नहीं है, ये याद रखना। लेकिन मंथन आपके योग में मदद करता है। आप ऐसे नहीं 8 घंटा योग, 3 घंटा योग, लेकिन बाबा देख रहे आप कब सत्व प्रधान कितना बने हो। आप 5 घंटे बेशक बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ, लेकिन मैंने अपने आप को अंदर से प्योरीफाई नहीं किया है, सफाई नहीं की है। अगर मैंने मंथन किया, मैं कर्मयोगी बने, मेरे बाबा के साथ मेरे कनेक्शन जुड़ गया है और मेरा कर्म भी समाप्त हो गया, तब हम बाबा के साथ जब समय है ज़रूर बैठना है, सुबह शाम जब भी बैठने का। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि अलग। तो बाबा हमें इतने सारे तरीके देते हैं, गाइडलाइन जैसे, ऐसा नहीं कि उसके अंदर से बिल्कुल अटक नहीं जाना 8 घंटे 7 घंटे। कुछ इंटरेस्टिंग सवाल। इस परिस्थिति में कैसे डील करें जब कोई आपको बहुत उकसा रहा है? तो फिर दीदी ने कहा आपको पता होना चाहिए आपके लिमिट्स क्या हैं। आपको 10 मिनट तक उनके साथ रह सकते हो, ओके, 10 मिनट के लास्ट में उनको बोलो बस आई एम सॉरी, अभी मुझे बस अभी जाना है, बस चाहे फ़ोन पे है चाहे कुछ भी है। मुझे ध्यान है कि किसी के साथ कोई फ़ोन पे बात कर रहा था 1 घंटे तक, आधा उसमें से आधा समय तो बहुत ज़्यादा गुस्से की बातचीत चल रही थी। एक बहुत अनुभवी इंसान ने कहा आपको नहीं करना चाहिए था ना, क्योंकि आपने देखा कि जब आपकी बातचीत की नकारात्मक और बहुत जिससे लड़ाई वाली हो गई है, 10 मिनट के बाद या प्यार से बोलो बस आई एम सॉरी, मुझसे नहीं होगा ये, तो फ़ोन रख दो। अगर आपके सामने वो इंसान फिज़िकली है तो बहुत शांति से प्यार से बोलो और बस चले जाओ। अगर आप आधा घंटे तक कर सकते हो तो ठीक है, लेकिन असली इम्पोर्टेंट बात है कि मेरी स्थिति क्या है, मेरी आंतरिक स्थिति, और गौरव को नहीं, मैं शान को नहीं मैं गंवा दूँ। एक किसने कहा हम अपने टैलेंट्स को सर्विस में लगाते हैं, लेकिन उनको कोई पहचानता ही नहीं है। क्या हमने सेल्फ रिस्पेक्ट में रहे, ड्रामा में रहे कि हमारे तो इतना टैलेंट से कोई यूज़ ही नहीं कर रहे। बहुत हज़ारों चीज़ें इंसान कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको स्टेज पर ही आओगे तो कुछ कर सकते हो, मैं कुछ लिख सकती हूँ या बोलने का मौका नहीं है, कुछ यहाँ पे मदद नहीं है तो मैं कहीं और मदद कर सकती हूँ। आपको सिर्फ एक ऐसा नहीं कि ड्रामा है और अपसेट और हो जाओ, नहीं, ऐसा नहीं कि अंदर आपको बहुत दुख होगा, नहीं तो, लेकिन आपको दूसरे तरीके ढूंढने का, आपको सेवा करने। शायद ये भी शायद एक सिग्नल है कि मुझे अंदर से कुछ सफाई करने की आवश्यकता है, कुछ प्योरीफिकेशन, क्योंकि ताकि अगर कुछ नहीं मिल रहा है हमें सेवा का चांस तो है। मुझे याद है एक दूसरे देश में कोई है तो दादी से मिलने आए थे लंदन से, तो दादी को कहा दादी मुझे इतनी सारी डिग्रीज़ हैं दादी लोग तो मेरे ज्ञान को यूज़ ही नहीं कर रहे, मेरे अंदर इतनी शक्ति, इतना पावर, इतना ज्ञान है। दादी ने कहा पहले भूल जाओ आपके पास ये सारी डिग्री हैं, क्यों आप सोच रहे हो कि मेरी डिग्रीज़ हैं? नहीं, ये आपका अहंकार है जो ये कह रहा है। पहले भूल जाओ कि आपके पास ये डिग्रीज़ हैं, तभी बाबा का पहले बच्चा बन जाओ,
उसके बाद आप देखोगे 100 अवसरों के जैसे दरवाजे खुल रहे हैं आपके लिए। 2 सवाल और, कोई एक सवाल और पूछ रहे हैं। जैसे हमने जो हम करना नहीं चाह रहे थे हमने वही कर दिया। कैसे बचे इस सिचुएशन से, कैसे अपने आप को बाहर निकाले। अगर जो मैंने ऐसा किया जो मुझे नहीं करना चाहिए तो बाकी मुरली में चले जाओ। मुरली ने कहा है आपको पता आपकी कमी क्या है, आप उस कमी में आपको फंसना नहीं है, प्रैक्टिस करो। तो यहाँ पे आप ज्ञान की कौन सा पॉइंट यूज़ कर सकते हो जहाँ से आप जैसे आप निकल सको। आपको पता है, आपको अपने आप को अच्छी तरह जानते हो, तो आपसे पूछो क्यों मुझे इस चीज़ को से बचना था। क्यों? क्या लेज़ीनेस थी, या आलसी था, आलसपन था, अलबेलापन था। तो अगर एक कमी है, अगर आप ये कमी है आप में, तो मुझे देखना चाहिए कि ज्ञान के कौन से पहलू बाबा ने मुझे सिखाए हैं। बुक में जाने की जरूरत नहीं, आपको पता है अंदर ही सारे कौन सी बातें बाबा ने ज्ञान की सुनाई। उनको इमर्ज करो और प्रैक्टिस करो, उनको यूज़ करो, और फिर उस जो समय जब आ जाता है, वो सिचुएशन आ जाती है आपके सामने, तो हम तैयार हैं आगे से नहीं करने के लिए। अपने आप को तैयार करो। आखिरी सवाल, मुरली के पॉइंट्स को याद करने की क्या टिप्स हैं दीदी। तो दीदी ने कहा बस कुछ पॉइंट्स लो, सारी मुरली को याद मत करो, कुछ पॉइंट्स ले लो जो आपको सच में टच करते हैं। और बाबा ने कहा है ना, जब ज्ञान को यूज़ करते हो तो आप जब ज्ञान को करीब आते हो ना, तो ज्ञान दाता के करीब आते हो। तो बस 2 पॉइंट लो, 1 पॉइंट ले लो बस, जो अंदर आपके मन में बैठे, और उसको यूज़ करो, अपने पूरे दिन में यूज़ करो, और बाबा के करीब रहो उन मुरली के पॉइंट्स के द्वारा। तो आप देखोगे ज्ञान का जो एब्जॉर्ब करने का आपका जो तरीका है वो बढ़ जाएगा, या उसकी जो कैपेसिटी। एक अनाउंसमेंट अभी करनी है, ठीक है जी। ओम शांति। मैं यहाँ बंद करती हूँ। Saturday, the 5th of June, we have a session with Dr. Nirmala, and the topic is History and Future of Service Seva. History and Future of Seva with Didi on Saturday, 5th of June. Thank you. And thank you everyone for joining. And Sister Janti, we will end with some meditation. Thank you to Arunaben and all of you. Om Shanti. जीवन का संगी कितना प्यारा लगता है ये जीवन का संगी। सात सुरों में सांसें गाती, सात सुरों में सांसें गाती, प्रभु मिला
Thank you, Gentiban. Lots of thanks and appreciation in the chat box. Thank you, everyone, for joining. Om Shanti. Om Shanti.